अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना फैसल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जनाब, एक जानब आप ये देख रहे हैं कि सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और इस वक्त मुल्क मुश्किल हालात से दो चार है, लेकिन दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और यही सूरत हाल उस वक्त भी थी, यानी कि जब साल का आगाज़ हुआ था तो जनवरी, फरवरी, मार्च जो है वो हमने ये देखा कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बहुत ज़्यादा थी और मज़ाहमत पे शहरियों को कत्ल किया जा रहा था, जिसमें शाहरुख, उसामा और ना जाने ऐसे कई नौजवान थे जो कि अपने घर वालों के प्यारे, उनकी आंखों के तारे थे। कई घरों के चिराग जो हैं वो स्ट्रीट क्राइम पे, मज़ाहमत पर जो है वो बुझ गए हैं। नाज़रीन, इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि रवा हफ्ते में, यानी कि इसी हफ्ते के दौरान जो है तकरीबन 4 कत्ल की वारदात हुई हैं जो कि स्ट्रीट क्राइम पे, मज़ाहमत पे कत्ल किया गया है। जिनमें से एक तो वो लड़का था जो कि अपने घर में मौजूद था, उसने खाना वगैरह खाया। तलहा नामी लड़का, कोरंगी में वारदात पेश आई थी जिसमें जब वो खाना वाना खा के अपने घर से बाहर निकला और फिर वापस अपने घर की दहलीज पर था और अपने घर की बेल बजा रहा था, उसी दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने उसे मोबाइल छीनने की कोशिश की और मोबाइल ना देने पर उसे धक्का दिया और उस पर फायर कर दिया। और फायर करने के बाद वो उसका मोबाइल उठाकर चले गए। इसी तरह का वाक़या कोरंगी में एक और पेश आया, नासिर जंपे, जहाँ पर जो है वो डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके एक शख्स को हलाक कर दिया। और तीसरा जो वाक़या है जिसने हर आंख अश्क बार कर दी, क्योंकि हर शख्स अपने घर का बड़ा प्यारा, और समझ लें कि एक शख्स अगर जाता है तो एक शख्स नहीं जाता, वो समझ लें पूरा ख़ानदान जो है वो गम में डूब जाता है, पूरा ख़ानदान जो है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जिस शख्स के हवाले से मैं आपको बताने जा रही हूँ, ज़ीशान अफजल, जो कि बरतानिया से तालीम हासिल कर आए थे और यहाँ पर जो है अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। 2 बहुत प्यारे प्यारे से उनके बच्चे हैं और किडनी सेंटर में वो एज अ GM HR जो है अपने फ़राइज़ गुज़श्ता 8 सालों से सरअंजाम दे रहे थे। वो अपनी फैमिली के साथ बाहर निकले, उन्होंने आउटिंग का प्रोग्राम बनाया कि बाहर चल के आइसक्रीम खाते हैं। उनकी अहलिया और उनके 2 बच्चे भी उनके साथ थे और जब वो वापस आ रहे थे तो गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में उनको रोका गया। 2 मुसल्लह अफराद आए जिन्होंने कमीज शलवार पहनी हुई थी और लोग ये बताते हैं कि जो उनका तरीक़ेकार था, सराइकी टाइप के वो लोग लग रहे थे। वैसे ऐसे लोग अपनी शनाख्त छुपाकर भी जो है वो डकैतियाँ करते हैं। और उन्होंने जो है वो असला था उनके पास, वो लोड किया और उनके माथे पे जो है वो रखा और उनसे कहा कि जितना कीमती सामान है वो उन्हें दे दिया जाए। जो ज़ीशान थे उन्होंने सिर्फ उसका बाजू पीछे करने की कोशिश की, जिस पे उस डाकू ने फायर कर दिया। फायर सीधा उनके सर पे लगा और उनको फौरी तौर पे दारुल सेहत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सके और उनका इंतकाल हो गया। नाज़रीन, मैं फिर वही बात कहूँगी कि एक शख्स नहीं जाता, उसका पूरा ख़ानदान जाता है। उसके पीछे रोने वाले बहुत सारे होते हैं, क्योंकि एक शख्स जो होता है पता नहीं वो कितने लोगों का कफ़ील होता है और कितने लोगों को पाल रहा होता है। अब वो बच्चे जो कि यतीम हो गए हैं, वो खातून जो कि बेवा हो गई हैं, इसका जवाब कौन देगा? चले ठीक है, सैलाब के हवाले से तो ये कहा जाता है कि कुदरती आफात थी, कुदरती आफात से कोई लड़ नहीं सकता, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपनी गलतियां और ख़ामियां होती हैं, उस पर काबू पाया जाता है। लेकिन इसको आप क्या कहेंगे? कराची जो कि रोशनियों का शहर कहलाया जाता था, कराची जो कि माशी हब है, यहाँ पर हर रंग नस्ल के लोग आबाद हैं। अभी भी जो है कराची में वो लोग आ रहे हैं जो कि सैलाब से मुतासर हैं, सैलाब मुतासरीन के आने का सिलसिला जारी है और कराची उन्हें खुले दिल से वेलकम कर रहा है। उसके बावजूद हम ऐसी खबरें सुनने को हमें मिलती हैं। कल से खबर गर्दिश कर रही है जिसमें कहा गया कि गैंग बस्ट किया गया है और उसकी जब मालूमात की गई हैं तो उसमें से 2 लोगों का ताल्लुक सैलाब मुतासरीन में से है। ये तो वही वाली बात होगी ना कि जो जिधर आपने पनाह ली हुई है या जो आपका शेल्टर है, आप उसी को जो है ज़ख्मी कर रहे हो, उसी को तकलीफ़ पहुंचा रहे हो और उसी को ख़त्म कर रहे हो। ये नहीं सोच रहे कि अगर ये शेल्टर भी ख़त्म हो गया तो फिर क्या होगा। और चौथा जो वाक़या पेश आया वो बैंक मैनेजर का है। नॉर्थ नाज़िमाबाद में ये वाक़या पेश आया जिसमें बताया ये जा रहा है कि 2 मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने उस वक्त बैंक का जो मैनेजर था वो बाहर स्मोकिंग कर रहा था और उन्होंने गार्ड को असला दिखाया और गार्ड अंदर भाग गया। गार्ड जो सिक्योरिटी गार्ड था बेसिकली, जिसका काम है सेफ्टी करना,
اس پہ بھی میں ایک ولاگ کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ کراچی میں بینک کی برانچز کے باہر اور مختلف آؤٹ لیٹس کے باہر اور مختلف جگہوں پہ یہ جو گارڈز بیٹھے ہوئے ہیں اسلحہ لے کر، کیا انہیں اسلحہ چلانا بھی آتا ہے یا نہیں آتا. تو ان لوگوں نے اسلحہ دکھایا گارڈ کو اور گارڈ اندر بھاگ گیا ڈر کے. اس نے اپنا اسلحہ نہیں شو کیا، وہ اندر بھاگ گیا ڈر کے. اور جو بینک کا مینیجر تھا اس پہ انہوں نے فائر کیا. جب اس پہ فائر کیا تو بینک کا مینیجر بھاگا وہاں سے. انہوں نے اس کا پیچھا کر کے اس پہ مزید فائر کیے. اچھا، یہ جو واقعہ ہے یہ کہا جا رہا ہے یہ مے بی پاسبلی ذاتی دشمنی کا ہو سکتا ہے، ٹارگٹ کلنگ کا ہو سکتا ہے. جو بینک مینیجر تھا اس کا جو تعلق تھا وہ پشاور سے تھا، اور اس میں کسی قسم کا کوئی یہ نہیں بتایا جا رہا کہ شاید اس سے کچھ اسنیچنگ کر رہے تھے یا اس نے مزاحمت کی یا بینک کو لوٹنے کی کوشش کی یا بینک کے ایون اندر بھی گیا ہو. اس نے باہر ہی انہی کو ٹارگٹ کیا، بینک مینیجر کو. مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ جنگل کا قانون ہے، آپ کا اس سے اختلاف ہے، چلو جی اسے مار دو. آپ کا اس سے مسئلہ ہے، چلو جی اسے مار دو. آپ کے پاس یہ چیز نہیں، فلاں کے پاس چیز ہے، چلو جی اسے چھین لو. نہیں دے رہا تو مار دو. بھائی کیا ہو گیا؟ کہاں ہیں ہمارے ادارے؟ کہاں ہیں ہمارے سیکیورٹی فورسز؟ یہ لا اینڈ آرڈر کی ایسی سچویشن، وہ بھی پاکستان کے سب سے بڑے معاشی ہب میں کراچی میں. اور کراچی کے ساتھ یہ ابھی نہیں ہو رہا، یہ مستقل بنیادوں پر اسی طرح سے ہوتا آ رہا ہے اور دوبارہ سے جو ہے وہ ان وارداتوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے. تو اس پہ روک تھام کی اشد ضرورت ہے اور فوری طور پر جو ہے وہ پولیس کو اپنے جو بھی ان کے پلانز ہیں وہ مرتب کرنے چاہیے. سی ٹی وی کیمراز جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ لگے ہونے چاہیے جس سے یہ مجرمان جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو. کل سے ایک اور پکچر سوشل میڈیا پر وائرل ہے، ایک ویڈیو ہے جس میں ڈکیت کھلے عام بغیر کسی ماسک کے، نقاب کے جو ہے وہ آتے ہیں اور اسلحہ دکھا کر اس سے اس کا موبائل فون لیتے ہیں. البرٹ وہ شخص ہے اور فیس بک کی آئی ڈی ہے وہ وائرل ہے، دو اس کی آئی ڈیز ہیں، دونوں کی پکچر جو ہے وہ وائرل ہے. اور بخوبی آپ اس کی فیس بک کی پکچر سے اور اس کی جو ویڈیو ہے جس میں وہ ڈکیتی کرتا ہوا دیکھا جا رہا ہے، بخوبی آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے. لیکن کل سے وائرل ہونے کے باوجود ابھی تک اسٹل جب میں یہ آپ سے بات کر رہی ہوں اس شخص کی نہ ہی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، نہ ہی اس شخص کا سراغ لگایا گیا ہے. اور یہ جو ملزمان ہیں یہ کھلے عام دندناتے پھر رہے ہیں اور ہماری جانوں سے، ہمارے پیاروں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں. ناظرین مجھے دیجیے اجازت. اگر آپ کو ولاگ پسند آیا ہو تو میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.